गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग समता यानी कि एनालॉगी के बारे में सीखेंगे। एनालॉगी या फिर समता के सवालों में प्रकार के जितने भी प्रश्न होंगे उसमें क्या होगा कि संबंध हमें स्थापित करना होगा। ठीक है, 4 पद दिए होंगे इसमें। ठीक है, कितने पद दिए होंगे? 4 पद। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और एक पद आपका अज्ञात पद होगा, यानी कि आपको नहीं पता होगा कि कौन सा पद है वो। ठीक है, क्वेश्चन मार्क बना है, ये कौन सा है? आपका अज्ञात पद है। इसी को हमें ज्ञात करना है। कितने पद होंगे? 4 पद हो गए आपके। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा पद जो है वो अज्ञात होगा। उसकी जगह आपको क्या दिया होगा? क्वेश्चन मार्क दिया होगा। इसे आपको ज्ञात करना होगा कि ये कौन सा पद है। क्या ये निशान लगे हुए हैं? ये देखिए, ये और ये होते हैं निशान अनुपात के। ठीक है, गणित में से अनुपात का निशान कहते हैं। और बीच में ये देखिए, ये निशान होता है जिसे हम गणित में कहते हैं समानुपात का। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ पहले पद का संबंध हुआ दूसरे पद से, और वही संबंध जो होगा वो तीसरे पद का होगा चौथे पद से। पहला पद जो है वो दूसरे पद से जो संबंध होगा वही संबंध तीसरे पद का चौथे पद से होगा। अब ये हमें क्या है, भाई पहले पद और दूसरे पद के बीच का संबंध ज्ञात कर लेंगे, वही संबंध तीसरे पद में लगा के हम आंसर ले आएंगे। जैसे कि एक सवाल ये हम लेते हैं, सैनिक, सेना, तो खिलाड़ी का संबंध किससे होगा? हाँ, तो देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन है आपका सैनिक, सेना, तो खिलाड़ी। अब दो तरीके से आंसर आ रहे हैं इसमें। कुछ लोग कह रहे हैं खेल और कुछ लोग कह रहे हैं टीम। इसके अलावा तो और कोई जवाब नहीं दे रहा है बच्चा, यही दोनों जवाब आए। ठीक है, अब आप ये देखना है कि खेल होगा या टीम होगा। अब एक एक करके हम सोचते हैं। सैनिक, सैनिक जो होते हैं वो मिलके क्या बनाते हैं? सेना। यदि बहुत सारे सैनिक हो उनको क्या कहेंगे? कि ये सेना बन गई। अच्छा, खिलाड़ी हो, खूब सारे खिलाड़ी मिल जाएं तो उसे क्या कहेंगे? क्या खेल कहेंगे? नहीं, खेल तो नहीं कहते। क्या टूर्नामेंट कहते हैं? टूर्नामेंट नहीं कहते हैं। टूर्नामेंट तो कई सारे गेम होते हैं, उसको कहते हैं। खेल कूद, खेल कूद भी नहीं कहेंगे। कप्तान, कप्तान तो एक व्यक्ति होता है। टीम कहेंगे। खिलाड़ी सब मिलके क्या बनाती हैं? एक टीम बनाती हैं। तो जिन जिन बच्चों ने टीम आंसर ई आंसर दिया है वो सही दिया है, और जिसने खेल दिया है वो गलत हो गया बेटा। क्योंकि खेल तो भाई जैसे क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, ये सब कई सारे खेल हैं, ये खेलों के नाम है। लेकिन खिलाड़ी मिलके खेल नहीं बनाते हैं, खिलाड़ी मिलके खेल खेलते हैं। खिलाड़ी मिलके क्या बनाते हैं? टीम बनाते हैं। जैसे भारत की टीम, न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड की टीम, श्रीलंका की टीम, ये सारी टीमें हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इससे आगे। हाँ, ऐसे ही देखिए अगला सवाल आया, गाय, दूध, तो वृक्ष क्या? ज्यादातर सभी बच्चे बी आंसर दे रहे हैं, फल। केवल एक आंसर आया है छाया का। तो देखिए अब हम समझते हैं इसको क्या होता है। गाय, गाय हमें क्या देती है? गाय हमें देती है दूध। ठीक है, वृक्ष हमें क्या देगा? अब एक एक करके समझते हैं। वृक्ष में तना होता है, लेकिन तना हम नहीं ले लेते हैं कि भाई हाँ लो तना काट लें, है ना? या फिर वृक्ष हमें तना देता है, ऐसा तो नहीं है। वृक्ष हमें फल भी देता है, लकड़ी भी देता है और छाया भी देता है। हारून खान ने भी डी कहा है और बाकी सब बच्चे अभी बी पे ही कायम है। चलो देखते हैं। यानी ए तो नहीं हुआ, ये तीनों चीजें दे रहा है, फल भी दे रहा है, लकड़ी भी दे रहा है, लेकिन और छाया भी दे रहा है। अच्छा, गाय का जो दूध है उसे हम खाने और पीने के काम में लाते हैं, है ना? वृक्ष की छाया तो हम नहीं खाते, लकड़ी हम नहीं खाते, क्या खाते हैं? फल खाते हैं। यानी खाने पीने की चीज क्या है? फल है, जो हमें वृक्ष से प्राप्त होती है। इसलिए सही आंसर हुआ बी। ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर दिया था। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए कई तरीके के सवाल आएंगे इसी तरीके से। जैसे एक आया आपका, कच्चा माल और
निर्मित उत्पाद का। यानी कि इस प्रकार के सवालों में हमें जो संबंध दिया होगा, कच्चा माल दिया होगा और उस कच्चे माल से बनने वाला पदार्थ दिया होगा। कच्चा सामान किस चीज से बन रहा है, और दूसरी ओर हमें एक शब्द दिया होगा, दूसरी चीज हमें बतानी होगी। चाहे हमें कच्चा माल दिया होगा और हमें क्या बनाना होगा, निर्मित वस्तु बतानी होगी, या हमें निर्मित वस्तु दी होगी और कच्चा माल हमें बताना होगा। जैसे यहाँ पे देखिए क्या दिया है, मक्खन। मक्खन किससे बन रहा है, दूध से। ठीक है, मक्खन किससे बन रहा है, दूध से। यानी कि ये मक्खन क्या हो गया, निर्मित चीज है, निर्मित। और कच्चा माल क्या है इसका, दूध। यानी कच्चा माल आप समझ लें, कच्चा का मतलब ये हुआ जिस चीज से कोई चीज बनती है। जैसे फर्नीचर लिखा होता है इसकी जगह, तो फर्नीचर किससे बनता है, लकड़ी से बनता है। बच्चे लोग सही आंसर दे रहे हैं, चमड़ा आंसर दिया है ज्यादातर बच्चों ने, सही है। ठीक है, मक्खन जैसे दूध से बनता है वैसे ही जूता किससे बनेगा, चमड़े से बनेगा। यदि यहाँ पे फर्नीचर लिखा होता तो फर्नीचर किससे बनता, मेज दिया होता, कुर्सी दी होती तो किससे लिखते हैं हम लोग। आइए तो हाँ, लकड़ी सही है, प्रेम जोशी ने सही आंसर दिया है, अल्ताफ भी सही आंसर दे रहे हैं, लकड़ी। ठीक है, यदि इसके जगह हमें जूते की जगह यदि कोई, हाँ बुट सही आंसर। यदि कोई हमें फर्नीचर दिया, मेज दिया, तो हम क्या लिखते, तो हम यदि कोई और चीज ऐसे दी होती तो हम उसी हिसाब से हमारा आंसर चेंज होता। जैसे स्वेटर लिखा होता, स्वेटर लिखा होता तो किससे बनता, ऊन से बनता। तो ये हमारा क्या है, एक हमारा निर्मित वस्तु दी है, कच्चा माल उसका दिया है। वैसे ही जूता है, जूता किससे है वो देखिए, आगे आपका आंसर आंसर हो गया चमड़ा। इससे आगे मैंने ऐसे ही दूसरा सवाल ये देखिए, तेल और बीज, तो कपड़े का संबंध किससे होगा, धागा सही, रील, रेशा, ठीक, कपड़ा, कपड़ा तो है ये, कपास, ठीक, धागा, ठीक है। हाँ सही है आंसर आप लोगों का। देखिए क्या है, तेल जो है, तेल किससे बनता है, बीज से, है ना। जैसे किस किस का होता है भाई, सरसों का तेल, आपका तिल का तेल। वैसे ही कपड़ा किससे बनेगा, कपड़ा बनता है आपका कपास से। इसमें यदि आंसर में रेशा लिखा होगा तो रेशा सही होगा। ठीक है, धागा भी आ सकता है। अब जो आंसर, जो हमारे पास जो सवाल था उसमें कपास इसका आंसर था, तो इसलिए मैंने कपास लिखा है यहाँ पे। ठीक है, यदि रेशा होगा तो आप रेशा लगाएंगे, धागा होगा तो धागा लगाएंगे, तीनों में से कोई एक ही चीज दी होगी इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ सवाल आपके आते हैं मात्रक आधारित। मात्रक, मात्रक समझते होंगे आप लोग, है ना। कोई चीज किस चीज में नापी जाती है, उस चीज को कहते हैं मात्रक। जैसे आपका, हाँ सही है, बच्चों ने आंसर देना शुरू कर दिया, पहले समझ लिया करें फिर आप लोग आंसर दिया करें। जैसे कि आपका लंबाई है, मीटर में नापते हैं, भार है, किलोग्राम में नापते हैं, समय सेकंड में नापते हैं, वो सब क्या है, मात्रक हैं। उन मात्रकों को के हिसाब से आपको ये सवाल देने होंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपका दिया है बल, और बल का आपका क्या दे रखा है, बल का संबंध दे रखा है न्यूटन। तो विद्युत धारा किसमें नापी जाती है, बल नापा जाता है न्यूटन में, तो विद्युत धारा किसमें नापी जाती है, एम्पियर में। ठीक है, एक मिनट, का आंसर ये रहा। ठीक है, हाँ, बल का ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन है, तो विद्युत धारा का ऐसा यूनिट क्या हो गया, एम्पियर हो गया। ठीक है, बल का न्यूटन, विद्युत धारा का एम्पियर, ये निशान कैसे बनेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये कुछ आपके मात्रक दिए हुए हैं, इन्हें आपको याद कर लेना होगा। यहाँ पे मैंने 19 आपको मात्रक दिए हुए हैं जो जनरली पूछे जाते हैं। आपकी और भी ऐसे मात्रक होंगे आपकी किताब में, वो सब आपको याद करने होंगे। जैसे एम्पियर क्या हो गया, विद्युत धारा का एम्पियर, जिसमें ही पूछ लिया आपसे। ओम विद्युत प्रतिरोम का है। मोह विद्युत चालकता का है। कैलोरी ऊष्मा का है। कूलाम विद्युत आवेश का है। सेंटीग्रेड तापमान का है। केल्विन तापमान। ठीक है, अब ये भी आपको देखना होगा कि कौन सा है।
एक आपका होता है CGS यानी कि सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, और एक आपका होता है SI यूनिट, ठीक है, मीटर किलोग्राम, और इसमें सेकंड होता है। तो ये आपका स्टैंडर्ड वाले होते हैं, ज्यादा स्टैंडर्ड वाले ही पूछे जाएंगे। लेकिन ये कभी कभार यदि ये भी देख लीजिएगा CGS है तो आपको CGS का ही दूसरे का संबंध निकालना होगा, ठीक है। ये आपका सवाल आते हैं मुद्रा राजधानी पे आधारित, या तो मुद्रा पूछ लेंगे या तो राजधानी पूछ लेंगे। जैसे यहाँ पे है भारत का है रुपया, तो जापान की मुद्रा क्या होगी? तो देखिए जापान की मुद्रा है एन, यानी एन जिसने लिखा है वो, ठीक है। जिस प्रकार भारत की मुद्रा रुपए है, उसी प्रकार जापान की मुद्रा क्या है? एन है। भारत की मुद्रा रुपए और जापान की मुद्रा एन है, ठीक है। तो ये इसकी जगह कई बार राजधानियां पूछ लेते हैं, जैसे भारत की दिल्ली है तो जापान की क्या होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए कुछ राजधानी और उसकी मुद्राएं दे रखी हैं। जैसे भारत का क्या है? राजधानी नई दिल्ली और मुद्रा रुपया। बांग्लादेश का राजधानी हो गई ढाका और मुद्रा हो गई टाका। भूटान थिम्पू और मुद्रा नगुला नगुलतम। नेपाल की काठमांडू राजधानी है, रुपया उसकी मुद्रा है। ऐसे पाकिस्तान की इस्लामाबाद और रुपया उसकी मुद्रा हो गई। अफगानिस्तान की काबुल राजधानी है, अफगानी इसकी मुद्रा है। चीन की बीजिंग इसकी राजधानी, और युआन युआन है चीन की मुद्रा, ठीक है। यूएसए का क्या हो गया? वाशिंगटन, और इसका मुद्रा क्या हो गई? डॉलर हो गई। थाईलैंड की बैंकॉक और इसकी मुद्रा हो गई बाहत। जापान जो अभी आपसे पूछा गया था, राजधानी इसकी टोक्यो है और इसकी मुद्रा है एन। दक्षिण कोरिया, इसकी राजधानी हो गई आपकी सिमोन और मुद्रा हो गई बांग। एक चीज और, ये तो आपके देश की राजधानियां हो गई। इसी प्रकार से कभी कभार प्रदेश की राजधानियां पूछ ली जाती हैं, तो प्रदेश की राजधानी भी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। जितने प्रदेश हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं उन सबकी राजधानी भी आपको याद होनी चाहिए। मुद्रा तो सब में रुपया ही चलती है, पूरे देश में मुद्रा चलती है, बस राजधानी आपको याद करनी होंगी। इसी हिसाब से देखिए एक सवाल आते हैं आपके विलोम शब्द वाले, ठीक है। विलोम शब्द वाले प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है सौभाग्य। सौभाग्य का विलोम क्या होता है? दुर्भाग्य। तो आय का क्या होगा? हाँ, बच्चों ने आंसर देना शुरू कर दिया। बी और सी आंसर आया है। नितिन ने बी आंसर दिया है और बच्चे सी आंसर दे रहे हैं। बी यानी पैसे और सी व्यय। तो देख लेते हैं कौन सा आंसर सही होगा। सौभाग्य का उल्टा होता है दुर्भाग्य, है ना। सौभाग्य माने अच्छा भाग्य, दुर्भाग्य माने जिसका भाग्य खराब चल रहा हो। वैसे ही आय, आय माने होता है रुपए आना, ठीक है, आमदनी। और उसका उल्टा क्या होगा? व्यय। व्यय माने खर्च होना। तो आय का उल्टा व्यय। तो हमारा आंसर इसका हो गया सी, व्यय इसका आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं। ये तो आपका विलोम शब्द वाला था। ऐसे ही आपके आ जाते हैं पर्यायवाची वाले शब्द। पर्यायवाची यानी कि जो जिसका एक जैसा अर्थ हो। विलोम माने उल्टा अर्थ और पर्यायवाची माने एक जैसा शब्द। जैसे आंख, आंख को नेत्र भी कहते हैं। उसी तरह कपड़े को। सही है, ज्यादातर बच्चों ने आंसर देना शुरू कर दिया। ए आंसर सब लोग दे रहे हैं। चीर, ठीक है, कपड़े को हम चीर भी कहते हैं, ठीक है। कई बार आपने कहा कि उसने चीर बांध दी, चीर हो गया, है ना, चीर बची है, तो ये आपने कपड़े के साथ सुना होगा। सरोज जो है वो फूल का होता है, निशा रात के लिए आता है और कंचन सोने के लिए आता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पर्यायवाची शब्द भी याद करने होंगे, ठीक है। जितना आप लोग याद कर सकते हैं उतना ही ज्यादा आपके लिए आसान होते जाएंगे। इसके बाद आते हैं सवाल चित्र आधारित। चित्रों से आधारित आते हैं। जैसे यहाँ पे आपके देखिए ये 3 चित्र दिए हुए, चौथा चित्र आपका पूछा गया है, ठीक है। बच्चों ने इसमें भी आंसर देना शुरू कर दिया। सी आंसर दे रहे हैं ज्यादातर बच्चे। देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए पहला चित्र है। पहले चित्र में क्या है? एक वर्ग बना हुआ है, दूसरे में भी वर्ग बना है, तीसरे में त्रिभुज है।
तो इससे अगले वाले में भी क्या होगा, त्रिभुज ही आएगा। ठीक, इतना तो हो गया। अब देखिए इन सब के अंदर तीर बने हुए हैं जो अंदर की ओर निशान बने हुए हैं। इसी तरीके से यहाँ पे भी देखिए अंदर की तरफ निशान है, यानी दोनों में सेम है, कोई अंतर नहीं है। तो इसी प्रकार इसमें भी अंदर की ओर निशान बने हुए होंगे। अब यहाँ पे देखिए पहले और दूसरे में अंतर केवल ये वाला एक तीर अलग से, तो इसमें भी एक तीर यहाँ से होगा। तो अब ये चित्र आप देख लें कहाँ पे, क्या ए है, ए नहीं है, ए में देखिए ये दूसरी तरफ है निशान। बी है, बी में देखिए ऊपर है, तो बी भी नहीं है। हाँ सी है, देखिए सी में ये देखिए निशान आपका जा रहा है, तो इसका आंसर आपका सी सही है। ठीक है, ये आपका सी आंसर इसमें सही निकल के आया। आगे देखते हैं, इसका अगला सवाल आया, चित्र आधारित सवाल में ही है ये। यहाँ पे देखिए क्या किया है इन्होंने, चित्र लिया, उसको ऊपर से देखिए यहाँ पे एक वर्ग लिया, उसको देखिए ऊपर से यहाँ से ऐसे करके काट दिया, और अगले वाले चित्र में ये वाला पोर्शन पूरा गायब कर दिया है। उसी तरीके से देखिए यहाँ पे ये कट लगा, अब कट लगा, अगले वाले में ये वाला पोर्शन क्या होगा आपका, गायब हो जाएगा। तो देखिए कौन सा में ऐसा है, ये तो नहीं है, बी आंसर आपका सही है, बी इज द राइट आंसर। सही है, ज्यादातर बच्चों ने सही आंसर दिया इसका भी। आगे देखिए यहाँ पे एक ये सवाल आपका है, ये आपका आया राष्ट्रीय आय आधारित छात्रवृत्ति में आया हुआ है 2021 में, ये सीट में आपको भेज दूंगा। इसमें देखिए प्रश्न आकृति, बच्चों ने आंसर बड़ी तेजी में देना शुरू कर दिया है, सी आंसर बता रहे हैं, देखते हैं सही है कि नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या है, एक ये चतुर्भुज की तरह ये आकृति दी हुई है, दूसरे में क्या किया, वो आकृति तो दी हुई है और उसके पीछे एक आकृति और लगा दी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एक गोला दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, एक गोला इसके पीछे और लगा दिया जाएगा, है ना। तो ये देखिए इसमें तो गोले वाली कोई बात ही नहीं, ये भी गलत हो गया। इसमें देखिए यहाँ ये गोला छोटा है और ये बड़ा है और दोनों एक दूसरे को कट भी नहीं कर रहा है, तो ये वाला भी आंसर गलत हो गया। सी आंसर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो गया। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या है, दो ये त्रिभुज बने हुए हैं, एक ये त्रिभुज है और एक ये नीचे। इसमें क्या किया इन्होंने, इन त्रिभुजों को उल्टा करके आपस में जोड़ दिया। देखिए ये था, या फिर इसे ये कह सकते हैं, इसको नीचे ले गए यहाँ पे और इसको ले आए ऊपर, और ये आकृति बन गई। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए दो आधे आधे गोले दिए हुए हैं, एक ये आधा गोला यहाँ और आधा गोला ये रहा। इसमें भी क्या करेंगे, इन्हें भी नीचे वाले को ऊपर और ऊपर वाले को नीचे ले जाएंगे। तो जब इसे ऊपर लेके आएंगे तो क्या आएगा, ये आया, और यहाँ से ये आपका गोला बन गया। तो देखिए कौन सा आंसर इसका सही है, ए आंसर सही है। आप सभी ने सही आंसर दिया है। इसके आगे देखते हैं, तीसरा सवाल आए, ये बताएं इसमें से कौन सा आंसर आपका सही होगा। शिवम मौर्य ने सी आंसर दिया है और गुड़िया देवी ने डी आंसर दिया है, अल्ताफ ने डी आंसर दिया है। सी और डी दो आंसर आ रहे हैं, देखते हैं कौन सा सही होगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए जो पहली आकृति थी उसमें जो गोला था, ये देखिए गोला है, ये गोला कहाँ चला गया, अंदर चला गया, यानी कि जो बाहर है अगली वाले में वो अंदर होगा। और अंदर क्या है, त्रिभुज है, त्रिभुज बाहर आके क्या बन गया, चतुर्भुज बन गया, यानी एक भुजा उसकी बढ़ गई है। जो बाहर था वो अंदर चला जाएगा और जो अंदर था बाहर आके उसकी एक भुजा बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए अंदर क्या है, आपका अंदर चतुर्भुज है, तो बाहर आके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पंचभुज, पांच भुजाएं हो जाएंगी, ये हो गए 3 और ये 4 और ये 5। और जो बाहर था वो कहाँ चला जाएगा, अंदर, ये त्रिभुज आपका चतुर्भुज अंदर चला गया, ऐसे करके कुछ आकृति होगी। तो देखिए इसमें तो अंदर गोला है, इसमें तो गोले का कोई संबंध ही नहीं, गलत हो गया। इसमें त्रिभुज हो गया, बाहर जाके ये भी गलत हो गया, गोला तो आना ही नहीं है। आपका चौथा वाला आंसर यानी डी आंसर सही है। जिसने डी आंसर दिया है
बिल्कुल सही आंसर दिया है। ये देखिए छठी आकृति, इसमें थोड़ा सा छोटी छोटी आकृति है, ये आप लोग आराम से सही से देखिएगा। देखिए ये आकृति आपको दी है ऐसे, ये और ये। इसमें अगले में क्या हुआ, इसको उल्टा कर दिया। देखिए उल्टा कर दिया, इसको उल्टा कर दिया आप ले जाके, और अंदर के जो बिंदु से बिंदु हटा दिए। अब यहाँ पे क्या है, त्रिभुज दिया हुआ है, ये देखिए 3 त्रिभुज दिए हुए हैं। अब क्या करें, इन्हें भी उल्टा कर देंगे, यानी कि त्रिभुज हमारे 1 2 3 ये आ गए। अब ये जो अंदर के बिंदु हैं बनाएंगे नहीं बनाएंगे, क्योंकि इसमें देखिए पहले वाले में भी हटा दिए गए। तो कौन सा आंसर हुआ, ए आंसर हुआ। इनमें 2 हैं, ये भी आपका तिरछा, ये भी नहीं, यानी ए आंसर इसका बिल्कुल सही आंसर है। ये देखिए ए आंसर आपका इसमें हो गया। इसके आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ ये आया, ये 2 गोले दिए हुए हैं और एक क्रॉस लगा हुआ है। आगे चल के कितना हुआ, एक गोला बचता है। यहाँ पे देखिए ये चतुर्भुज दे रखे हैं 2, उसके आगे अंदर क्रॉस दे रखा है। यानी कि जिस तरीके से 2 गोले और एक क्रॉस था, आगे एक गोला बचा है, उसी तरीके से 2 चतुर्भुज के अंदर जब एक क्रॉस है तो अब आपका क्या बचेगा, एक चतुर्भुज ही बचेगा। तो ये आपका आंसर सी होगा। देखिए ये भी है, लेकिन ये देखिए ये क्या हो गया, वर्ग है। वर्ग ये आयत है, आयत ना होके क्या आएगा, वर्ग आ रहा है हमारा। यहाँ पे देखिए बड़ा बचा है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये छोटा है। बी और सी में देख लीजिए, बी आप कहेंगे कि ये वाला क्यों नहीं है, ये इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें आप देख लेंगे अंदर छोटा वाला जो है उसी के बराबर का हमारा आंसर आया है, इसीलिए ये अंदर वाला इसके बराबर का ही हमारा वर्ग बचेगा। ठीक है, तो सी आंसर हमारा सही आंसर है। इसके आगे बढ़ते हैं। ये आपका आंसर, ये आपका प्रश्न आया अगला। देखिए चित्र वाला, देखिए यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे आया त्रिभुज, इसके बाद क्या आया चतुर्भुज, उसके बाद क्या आया पंचभुज। तो पंचभुज के आगे क्या आएगा, छठभुज, और छठभुज कहाँ है, पहले में है, तो पहले ही आंसर हो गया। अब नीचे भी देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, एक डंडा है माइनस का, यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे 3 हो गए। अब कितने डंडे होंगे, 4 होंगे। तो देखिए इसमें 4 डंडे भी हैं, एक ऐसा और 3 खड़े। ठीक है, तो ए आंसर आपका सही आंसर है। ठीक है, इसके आगे और भी सवाल हैं। चलिए आज का टाइम आपका हो गया है, तो वो ये सीट भी मैं आपको अभी भेज दूंगा आपके ग्रुप में। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम क्षमता आधारित और सवाल करेंगे।